शहीद भगत सिंह का नाम तो हर भारतीय जानता है, लेकिन क्या आप उस क्रांतिकारी का नाम जानते हैं जिसे सचिंद्र नाथ सान्याल अपना गुरु मानते थे और जिसने अपनी मां से मिलने से भी ज्यादा जरूरी भारत माता की आज़ादी को समझा था? अगर नहीं तो आज सुनिए उस वीर की कहानी जिसका पूरा परिवार देश के लिए मिट गया। रास बिहारी बोस ने एक बार कहा था, भारत में ठाकुर केसरी सिंह बारहट के परिवार के अलावा शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिसका पूरा का पूरा परिवार और रिश्तेदार देश की आज़ादी के संघर्ष में बलिदान हो गया हो। जरा सोचिए, पिता ठाकुर केसरी सिंह बारहट, चाचा ठाकुर जोरावर सिंह बारहट, बहनोई ईश्वर वरदान जी आसियान, एक नहीं दो नहीं, पूरा परिवार क्रांति की आग में कूद चुका था। इस परिवार में 24 मई 1893 को मेवाड़ की धरती पर जन्म हुआ कुंवर प्रताप सिंह बारहट का। युवा प्रताप सिंह बारहट रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सान्याल जैसे महान क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। फिर आया 23 दिसंबर 1912, ब्रिटिश भारत का सबसे शक्तिशाली आदमी वॉइस रॉय लॉर्ड हॉर्डिंग, और उस पर हुआ बम हमला। पूरा ब्रिटिश साम्राज्य हिल गया। अंग्रेज समझ गए थे भारत अब झुकने वाला नहीं है, भारत जवाब देने लगा है। बाद में बनारस षड्यंत्र और सशस्त्र क्रांति की योजनाओं में जुड़े होने के आरोप में कुंवर प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर शुरू हुआ नरक। दिनों तक पूछताछ, रातों तक पूछताछ, बार बार एक ही सवाल, तुम्हारे साथी कौन है? रास बिहारी बोस कहाँ हैं? क्रांति में कौन कौन शामिल है? लेकिन अंग्रेजों को हर बार एक ही जवाब मिला, खामोशी। फिर शुरू हुई यातनाएं, कठोर कारावास, मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक अत्याचार। कहा जाता है कि जेल की अमानवीय यातनाओं ने उनके शरीर को बुरी तरह तोड़ दिया। जब अत्याचार हार गए तो अंग्रेजों ने भावनाओं पर वार किया। उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, शायद आखिरी बार तुमसे मिलना चाहती है। बस अपने साथियों का नाम बता दो, हम तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ देंगे। सोचिए, एक तरफ माँ, दूसरी तरफ मातृभूमि। उस पल बड़े बड़े लोग टूट जाते हैं, लेकिन प्रताप सिंह नहीं। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं अपनी माँ के आंसू पोंछने के लिए हिंदुस्तान की हजारों माताओं को रुला नहीं सकता। फिर 24 मई 1918, अपने ही 25वें जन्मदिन के दिन, बरेली सेंट्रल जेल में एक और क्रांतिकारी भारत माता के चरणों में समर्पित हो गया। और आज हनुमान बेनीवाल जैसे लोग पूछते हैं, राजस्थान ने आज़ादी की लड़ाई में किया क्या था? उन्हें बारहट परिवार का इतिहास पढ़ना चाहिए, क्योंकि राजस्थान सिर्फ लड़ा नहीं था, राजस्थान ने अपने बेटे दिए थे, राजस्थान ने अपने परिवार दिए थे, राजस्थान ने अपना खून दिया था। और आज भी फिर कहते हैं राजस्थान लड़ा नहीं था, तो सुनो, नहीं, राजस्थान लड़ा भी था और राजस्थान शहीद भी हुआ था। और कुंवर प्रताप सिंह बारहट जैसे वीरों ने इसकी कीमत अपने जीवन से चुकाई थी। जय माँ भवानी।